सामने वीर रस की एक कविता प्रस्तुत करूंगी। ये कविता जब लिखी गई थी जब बसपा और सपा का संगठित सरकार थी, जब एक यूपी के अंदर मुख्यमंत्री आई और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आतंकी संबोधित किया। कविता को ध्यान से सुनना और आनंद लेना। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। वो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वो ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। और ये ध्यान से सुनना और समझकर दाद देना। वो जो नेता बनकर बैठे हैं आज, क्या उन्हें आजादी का ए भी आता है? और वो संबोधित करते हैं चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहकर। अरे वो जो शहीदों के लिए, वो जो शहीद हुए हमारी आजादी के लिए, बिस्मिल्लाह खान जी, आज उनकी बहनें गांव में बर्तन धोती है, और वो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो राज्य पर राज करती हैं। समझना और ध्यान से सुनना। वो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वो ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी गाथा पर थूका बार बार तड़पाता है, क्रांतिकारियों की बलवेदी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तन कर बैठे हैं, राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तन कर बैठे हैं। बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं जी, बुद्धिमान सब गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है। पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर दे जाता है जी, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर दे जाता है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझा कोई खून नहीं खोला। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई नहीं बोला जी, लेकिन कोई ये ना समझा कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर स्वर्णित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प रही होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प रही होंगी। नील गगन में कोई पुछल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा जी, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत ऊपर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इनकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समंदर रोया होगा भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहाँ मरे आजाद भारत के पत्ते खड़क गए होंगे, जहाँ मरे आजाद भारत के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निंदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निंदिया भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। ये जो पंक्तियां है ना, ये बड़ी जोरदार है, तो इन पर जोरदार तालियां मुझे जरूर चाहिए और मेरा साथ जरूर देना सब। शेखर महायज्ञ का नायक भारत आज भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण जिसके 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 कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था। एक लौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, एक लौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था। वरना तुम साहस करके दो टूक डांट भी सकते थे। ये लाइनें हमारे लिए हैं जो हम कर रहे थे, जो हम आराम से बैठे थे। जब ये सारी बातें हुई, जब उन्हें आतंकवादी घोषित किया, तो सारे नेता और हम भी चुप बैठे। वरना तुम साहस कर दो टूक डांट भी सकते थे, वरना तुम साहस करके दो टूक डांट भी सकते थे, वरना तुम साहस करके दो टूक डांट भी सकते थे। जो शहीदों पर थूकी गई वो जीव काट भी सकते थे, जो शहीदों पर थूकी गई वो जीव काट भी सकते थे। वे लोगों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे,
वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे जी, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो जी, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। मैं उनकी पूजा के खातिर जिंदगी भर गा सकता हूँ, मैं उनकी पूजा के खातिर जिंदगी भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। जिनके कारण जिनके 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 कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना। उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू भी टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू भी टपका देना, आंसू भी टपका देना जी, आंसू भी टपका देना। उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू भी टपका देना। ये कविता मैं श्रद्धांजलि के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।